ईरान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान से वापसी के बाद मुताअद्दिद पैगामात का तबादला हुआ। हमें पाकिस्तानी सालिसों की जानिब से पैगामात मौसूल हुए। कभी इम्कान है ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के बाद बुध को पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान से जंग के मुकम्मल खात्मे और पाबंदियाँ हटाने पर बात हुई। ईरान को नुकसानात के अज़ाले पर भी गुफ्तगू हुई। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी एटमी प्रोग्राम के नाम पर आलमी बरादरी के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। अमरीकी सदर का दुनिया के लिए मुस्तकिल तौर पर आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे मुस्तकिल आपने हुर्मुज़ खोलने से चीन और दुनिया बहुत खुश है। ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। चीन मान गया वो ईरान को हथियार नहीं देगा। आइंदा चंद हफ्ते में जब चीनी सदर से मिलूंगा तो जोर से बगलगीर हूँगा। हम चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मगर याद रहे, हम लड़ने में बहुत बेहतर हैं। अगर हमें लड़ना पड़े तो हम इसमें किसी से भी ज़्यादा बेहतर हैं। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी ने कहा कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो जंगबंदी में तोसी नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज़ मंजर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही, दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुंच सकता है, लेकिन उनकी तरजीह मुआहिदा करना है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमेरिका की तरफ से लामहदूद एजेंडा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हममंसब को टेलीफोन। इलाक़ाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरान से जंगबंदी पर कायम, मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हुई। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो मुमकिन क़यादत नायब सदर JD वेंस ही करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, तुर्की और कतर का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़े अमन पर मरकूज़ होगा। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर तैयब उर्दवान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात ततार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। जंग नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत आलमी बरादरी को अदा करना पड़ती है। जंग दोबारा शुरू होने से बचना और जंगबंदी बरकरार रखना फौरी तरजीह है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, IMF रिपोर्ट ने साबित किया है कि जंग के संगीन असरात मुरतब हुए हैं।
पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हर मुल्क का हक है। रूस इस जायज़ हुकूक के दायरे में ईरान का हर फैसला कबूल करेगा। रूस और चीन दुनिया के लिए इस्तेहकाम का किरदार अदा करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, रूस चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी कर सकता है, दूसरे ममालिक से भी ताउन के लिए तैयार हैं। तो सरगई लारूफ की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर गुफ्तगू। सरगई लारूफ ने कहा, चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी बहरी जहाज आबना होमस अबूर कर गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा। कहा, सुपर टैंकर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल है। जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑन था। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज आबना होमस से गुजरे। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई ईरानी जहाज हुर्मुज़ अबूर नहीं कर सका। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट ने कहा, चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका अपने हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीनी जहाज़ों को रोकेगा। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर पासरान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज और बहरा ओमान में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बाइस बनेगी। ईरान का आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। अंतोनियो गुतरेस की इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का तुर्की और रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल, हालिया सिफारती पेशरफ्त का जायज़ा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब की डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रूल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। गुज़श्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ और वाजिबात बर वक्त पूरे करेगी। टैक्स का पैसा कौम की अमानत, उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। ओबराय इनवान सिंह के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, 2017 से 2022 के दौरान ओबराय इनवान सिंह का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिक़ा इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। वज़ीर आज़म की मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। बिजली की तवील बंदिश के बाइस कारोबार और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की पैदावार 15,400 मेगावाट, तलब 22,000 मेगावाट है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कल रात पीक टाइम में तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताउन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला का मौजूदा हालात में कौमी यकजहती पर जोर।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर नीला गुंबद का दौरा, तामीर व बहाली के जारी कामों का जायजा लिया। मज़दूरों और अमले से फ़र्तन मुलाकात की। नवाज शरीफ का अंदरून लाहौर का भी दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना, मुकामी ताजरों से भी मुलाकात, मुश्किलात सुनकर मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गाँवों दूसरे फेज़ की उसूली मंजूरी दे दी। 7500 देहात में साफ पानी मनसूबों की डेडलाइन तलब। 30 जून तक गंदे पानी के जोड़ों की सफाई का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टेंग की तामीर मुकम्मल की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। पंजाब में इस साल भी गंदम की बहुत अच्छी पैदावार हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी का कहना है, 3 साल से गंदम की काश्त में मुसलसल इजाफा हो रहा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की फसल से मुतालिक पॉलिसी बनाई। 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वार्डन्स को विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं। स्क्वाड को 20 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स दी जा रही हैं। विजिलेंस स्क्वाड शहर में वॉल चॉकिंग, पोस्टर, बैनर लगाने, ग्रिल काटने वालों पर नजर रखेगा। स्क्वाड पुलों के नीचे और दीगर मकामात को नुकसान पहुंचाने वाले नशई अफराद पर भी नजर रखेगा। वफाकी आईनी अदालत ने बाप से पहले फौत होने वाली बेटी का वरासती हक बहाल कर दिया। 1968 से जारी तनाज़े पर 8 अप्रैल तक समात का हुक्मनामा जारी। वालिद अब्दुल्ला खान की वरासत दोबारा तकसीम करने का हुक्म। सरदार बेगम के बच्चों को मुकदमे में फरीक बनाने की इस्तदा भी मंजूर। एक और हवा की बेटी अपनों की गैरत की भेंट चढ़ गई। सिंध के इलाके टंडू मस्ती खैरपुर में 18 साल लड़की बेदर्दी से कत्ल, सरेआम गोली मारने की वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक लड़की को मुबैना तौर पर मामू और कज़न ने फायरिंग करके कत्ल किया। मौके से मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। मकतूला शादीशुदा थी। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध शाहीना शेर अली का नोटिस, DIG सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। तोहम परस्त खातून ने सुतेली बेटी की जान ले ली। ग्रीन टाउन लाहौर में कमसिन बच्ची के कत्ल केस में पेशरफ्त, खातून का सुतेली बेटी को कत्ल करने का एतराफ़। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया, फातिमा पर तशद्दुद काले जादू के अमलियात के दौरान किया। जिन्नात की हाजिरी बच्चों पर तशद्दुद का तकाजा करती थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की 8 साल बड़ी बहन पर भी तशद्दुद किया जाता रहा। कशफ का मेडिकल करवाया जा रहा है। मकतूला फातिमा की सगी माँ की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। पंजाब में मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार के ओवर स्पीडिंग जुर्माने बरकरार। लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़रीक़ैन का बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मुकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का 40 साल में पहला राब्ता। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमले भी जारी। 24 घंटों में 35 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले का दावा किया। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेज़ात में इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में चीनी सैटेलाइट सिपाह पास दौरान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया।
ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट को अमरीकी फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली। उर्दन के एयरबेस, बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट, इराक के अबेल एयरपोर्ट की निगरानी की। कुवैत के कैंप बेस, जिबूती में कैंप और ओमान एयरपोर्ट समेत कई दीगर तनसीबात की भी निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ने ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद दी। चीनी हुकूमत ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा वो गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की मुखालिफत करते हैं, हमेशा अमन के फ़रोग के लिए काम करते हैं। ट्रंप की एक बार फिर पोपलियो पर तनकीद। कहा पोपलियो को ईरानी खतरे का कोई इल्म नहीं, पोप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रंप के 11वीं वज़ीर-ए-आज़म पर भी तनकीद। कहा उनके तबसरे नहीं, वो खुद भी नाकाबिले कबूल हैं, उनको मालूम नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं या नहीं। ईरान को मौका मिले तो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। परमिट के बगैर हज करने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। 10 साल के लिए सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी होगी। 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माना भी आयद होगा। सऊदी हुकूमत ने जुर्मानों और सजाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सऊदी शहरी गैर मुल्कियों की गैर कानूनी सहूलतकारी से बाज रहें। तुर्की के एक और स्कूल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी। हमलावर की तलाश का अमल जारी। गुज़श्ता रोज़ जनूब मशरक़ी तुर्की के स्कूल में फायरिंग से 17 अफराद जख्मी हुए थे। और घरेलू उलझने, जज्बाती लम्हात और हल्का फुल्का मज़ाक। ड्रामे नकम्मे शायकीन के अव्वलीन पसंद बन गया। सऊद जवेरिया समेत दीगर किरदारों की शानदार अदाकारी। देखिए ड्रामा रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।